गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग त्रिभुज ट्राइंगल्स एक्सरसाइज 6.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको बताया गया था समरूप त्रिभुज। यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के समान अनुपात में हो या बराबर हो तो उसे हम समरूप त्रिभुज कहते हैं। अब इसमें हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, ध्यान दीजिए, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के समानुपाती होते हैं। क्या हमने बताया कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल जो है उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के समानुपाती होते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया गया कि त्रिभुज ABC और ADEF समरूप है। क्या दिया हुआ है कि ट्राइंगल ABC एक समरूप है ट्राइंगल DEF के। ये दोनों त्रिभुज जो है समरूप हैं। तो कह रहा है कि ये इनके क्षेत्रफल 64 और 121 है। क्या दिया हुआ है कि एरिया दे रहा है, तो दोनों की एरिया आपको फाइंड है। त्रिभुज ABC का भी क्षेत्रफल दिया हुआ, DEF का क्षेत्रफल दिया हुआ है और कह रहा है कि ये EF के 15.4 हो तो है ना आपको ज्ञात BC की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अभी आपको बताया है कि एरिया है ना ट्राइंगल ABC बाई एरिया ट्राइंगल DEF, यह क्या होता है, उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। इनकी संगत भुजाएं दी है BC और EF, यहाँ कर देंगे BC स्क्वायर बाई EF स्क्वायर। तो इसमें BC की वैल्यू देखेंगे, BC की वैल्यू आपको फाइंड करना है और EF दिया है 15.4। तो एक आपका होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर BC स्क्वायर, यानी इनकी भुजाएं क्या हो गई BC और EF। तो EF की वैल्यू आपने रख दिया 15.4। तो आप इसको राइट कर सकते हो कि दोनों के वर्ग हम ज्ञात कर सकते हैं, तो इसको राइट कर सकते हैं। इसका एरिया कितना दिया हुआ है 64 और एक है 121। तो हम दोनों के स्क्वायर के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। इसको भी लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर बाई 11 स्क्वायर इक्वल हो जाएगा BC स्क्वायर बाई 15.4 स्क्वायर। कैंसिल करेंगे, दोनों की स्क्वायर्स को कैंसिल कर देंगे तो यू कैन राइट, आप लिख सकते हो कि BC बाई 15.4 ये इक्वल होगा 8 बाई 11। उसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको BC की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो 11 BC ये इक्वल होगा 15.4 इंटू 8। तो BC इज इक्वल टू 15.4 इंटू 8 बाई 11। 11 से इसको कैंसिल करेंगे, 11 बन जा 11, ईयर में 44, 11 4 जा 44, 4 डेसिमल पॉइंट। एक हो गया आपका 1.4, 1.4 को 8 से गुणा कर देंगे तो 14 कितना होता है, 112। यहाँ पर एक अंक पर 10 लगा देंगे, 11.2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप BC की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं 11.2 सेंटीमीटर। एक बार फिर से देखेंगे, हमने बताया कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के समानुपाती होते हैं या वर्ग के बराबर होते हैं। तो ये लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे कर देंगे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। ये भुजाएं हो गई BC और EF। BC की वैल्यू फाइंड करना है और EF की वैल्यू 15.4 दिया हुआ है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना दिया है 64 और DEF की वैल्यू कितना है 121। इसको राइट कर देंगे BC स्क्वायर बाई 15.4 स्क्वायर।
तो दोनों इधर देख रहे हैं कि नंबर जो स्क्वायर के फॉर्म में है, इधर स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, तो दोनों ओर वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर और इसको 121 को लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर इक्वल BC स्क्वायर बाय 15.4 स्क्वायर। फिर स्क्वायर को हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, तो BC बाय बढ़ जाएगा 15.4, यहाँ बचेगा 8/11। फिर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और BC की वैल्यू फाइंड करेंगे। सॉल्व BC। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक समलंब ABCD है। ये समलंब बनाएंगे A, B, C और D। कह रहे AB समानांतर है DC के। ये AB भुजा जो है DC के क्या है, समानांतर है और इसके विकर्ण क्रमशः बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। इसकी विकर्ण आप खींच देंगे, ये विकर्ण एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। दिया है गिवन है कि AB इक्वल 2CD, तो त्रिभुज AOB और COD, AOB और COD के क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। तो अभी हमने बताया कि त्रिभुजों के क्षेत्रफल, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होते हैं। तो इसके लिए आप लिखेंगे यहाँ पर न कि त्रिभुज एरिया सॉल्यूशन, एरिया त्रिभुज AOB एक बाई होगा, एरिया त्रिभुज COD ये इक्वल होगा इसकी संगत भुजाओं के वर्ग के। इट मींस AB स्क्वायर और बाई होगा CD स्क्वायर, इनके वर्ग के बराबर होगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि AB की वैल्यू कितना दिया है, 2CD, तो AB की जगह पर हम लिख सकते हैं 2CD का होल स्क्वायर बाय CD स्क्वायर। वाई, क्योंकि AB इक्वल है 2CD के, तो हम AB के जगह पर हम इसको 2CD लिख सकते हैं। तो फिर इसका वर्ग कर देंगे तो 2 का वर्ग हो जाएगा 2 दूनी 4, 4CD स्क्वायर बाय CD स्क्वायर। CD स्क्वायर से CD स्क्वायर कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका 4/1 और या 4:1, यानी इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल में 4:1 का अनुपात होगा। फिर से एक बार देखेंगे, अभी हमने बताया कि त्रिभुजों के क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होते हैं। तो आप क्या करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा, अब इस त्रिभुज को पूछ रहा है, इस त्रिभुज को, तो हम इन दोनों त्रिभुजों को लेंगे कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे होगा त्रिभुज COD का क्षेत्रफल, या इनकी संगत भुजाएं क्या हो गई, AB और CD, तो इसमें AB के वर्ग और CD के वर्ग के बराबर होगा। पुनः यहाँ पर दिया हुआ है कि AB की वैल्यू जो है 2CD है, तो AB के प्लेस पर हम 2CD लिख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, वर्ग करेंगे 4CD स्क्वायर और बाय CD स्क्वायर। CD स्क्वायर से CD स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचा 4/1 और 4:1। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि त्रिभुज है ना AOB का क्षेत्रफल त्रिभुज COD के क्षेत्रफल का 4:1 का दोनों में अनुपात है। क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन और देखेंगे। दी गई आकृति में, ये आकृति जो है दी गई है, ये भी एक समलंब है ABCD। A, B, C और
डी। ABCD एक संलग्न है जो एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं। यहाँ से आप इसको मिलाएंगे, ABC हो गया और ABC एक त्रिभुज A हो गया। ABC एक त्रिभुज बने हुए हैं। यदि AB BC को O बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है तो दर्शाना है कि एरिया ABC, एरिया ट्रायंगल ABC बाई एरिया ट्रायंगल DBC इक्वल होगा AO बाई DO। इसको सिद्ध करने के लिए आप देख रहे हैं ये अलग अलग त्रिभुज बना रहे हैं ABC। इसमें आपको लंब नहीं मालूम है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। इसमें ऊंचाई नहीं है तो आप यहाँ से एक लंब जो है आप लिख सकते हैं, इसका नाम दे दीजिए AM और यहाँ C से भी एक लाइन खींच सकते हैं जो इस पर लंब हो। तो आप इस तरह से लिख सकते हो ना कि AM और CM इस पर दो लंब हो गए। तो लंब को आप राइट कर सकते हैं या इसका कोई भी नाम दे सकते हो ना, AL भी कर सकते हो, AL और CM, AL और CM। तो हम इसको राइट कर सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को देखेंगे कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होते हैं। ABCD में आपने यहाँ से B से एक या आप C से लंब खींचे या D से यहाँ से भी आप इस तरह से लंब दे सकते हैं BM। ये क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, अब इसको सॉल्व करें। तो आप जानते हो कि त्रिभुज ABC के लिए अब यहाँ पर लंब दे रहे हैं, तो यह त्रिभुज एक बना रहा, दूसरा त्रिभुज A बन गया। तो इन दोनों त्रिभुजों को हम पहले क्या करेंगे, समरूप प्रूव करेंगे। समरूप प्रूव कर देंगे तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या होंगे, उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होंगे। तो समरूप प्रूव करने के लिए आप देख रहे हो कि AL जो है वह BC पर लंब है। सॉल्यूशन AL ये लंब है BC पर और उसी प्रकार से BM भी लंब है BC पर। तो हम कह सकते हैं कि कोण ALO एक बराबर होगा कोण DMO के, कोण DMO। दूसरा एक कोण 90 का हो गया तो ये भी 90 का हो गया। दूसरा आप इसको बराबर सिद्ध कर सकते हैं कोण के लिए ना, तो कोण के लिए दूसरे कोण के लिए क्या लिख सकते हैं ना कि यह कोण है ये समविभाजित करता है। तो आप इसको राइट कर सकते हो ना कि कोण ALO इक्वल हो गया आपका DMO के। अब कोण AOL, कोण AOL एक इसके बराबर हो जाएगा, तो यह कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण से। तो इसको राइट कर सकते हैं DOM, DOM। तो कोण समानुपातिकता के आधार पर कह सकते हैं कि त्रिभुज है ना, एरिया त्रिभुज AOL एक समरूप होगा एरिया त्रिभुज LDMO। तो समरूप हो गए तो अब इनका क्षेत्रफल देखेंगे। तो क्षेत्रफल के लिए क्या लिखेंगे, अतः एरिया ट्रायंगल ABC के बराबर बाय एरिया ट्रायंगल DBC के बराबर होगा 1/2 बेस इंटू हाइट अभी बताया है ना, तो 1/2 इसका बेस क्या हो जाएगा BC और हाइट हो गई AL। तो आप इसको राइट कर सकते हो कि 1/2 BC इंटू AL बाई इसका भी 1/2, इसका भी बेस क्या होगा BC और हाइट हो गई DL। तो ये हो जाएगा BC इंटू DL। तो समरूप त्रिभुजों में हमने यहाँ पर समरूप प्रूव कर दिया। इट मींस
इसका तात्पर्य क्या होगा कि AL ए बराबर होगा किसके, DM के। तो इसको हम लिख सकते हैं AL बाई DM ए इक्वल, यानी हम ये कह सकते हैं ना कि ये भुजाओं का अनुपात जो है दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। तो हम इसको राइट कर सकते हैं कि BC से BC कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, तो ये आपका आ गया AL बाई DM, AL बाई DM। यहाँ पर AL बाई DM में देख रहे हैं तो इनका भी अनुपात क्या होगा, दोनों का बराबर होगा। तो AL के बराबर है DM के, तो ना ये AO बाई DO, ये क्या हो जाएगा, AO का और DO का भी समान अनुपात में विभाजित करते हैं, तो ये बराबर हो जाएगा AO बाई DO। तो इसको आप इक्वेशन फर्स्ट राइट कर सकते हो। तो इक्वेशन फर्स्ट से जो है आपका क्या आया आंसर कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल त्रिभुज DBC के क्षेत्रफल की जो है अनुपात में हम देखें तो ABC का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे क्षेत्रफल, 1/2 आधार गुणे क्षेत्रफल, दोनों का आधार BC है, ये हो जाएगा आधार और ये हो गई ऊंचाई। इसका भी इस त्रिभुज का लेंगे तो ये आधार हो गया और ये हो गई ऊंचाई, तो BC से BC कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, तो आंसर आया AL बाई DM। तो AL बाई DM को हम समीकरण 1 से लिख सकते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, अतः समीकरण 1 से समीकरण 1 से AL बाई DM को हम राइट कर सकते हैं कि त्रिभुज एरिया त्रिभुज ABC बाई एरिया त्रिभुज DBC इक्वल होगा AL बाई DM या AO बाई DO। इस तरह आप, हमने आपको क्वेश्चन पर 1, 2, 3 तीन क्वेश्चन बताए, इन तीनों क्वेश्चन को आपको घर से करके और कॉपी पर पूरा करना है और शो करना है। इसलिए एक बार फिर से देखेंगे इस त्रिभुज को। ये पहले हमने इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई के लिए हमने इसको क्या किया, सबसे पहले समरूप सिद्ध कर दिया कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या होते हैं, अपनी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होते हैं। तो हमने क्या किया कि पहले इसका क्षेत्रफल निकाला त्रिभुज ABC का, ABC का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो BC से BC कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, तो बचा AL बाई DM। तो चूंकि समरूप त्रिभुज थे तो AL बाई DM हम प्रूव कर चुके हैं कि AO बाई DO के बराबर है, तो हम AL बाई DM को क्या लिख सकते हैं, AO बाई DO, AO बाई DO। यही आपको प्रूव करना था, इफ टू प्रूव, ये आपको सिद्ध करना था। आपको एक क्वेश्चन पुनः दोहराया गया, आप इस प्रश्न को पूरा करके कॉपी को शो करेंगे।